दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, आप तो जान रहे हैं कि आपके अपने प्यारे चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन के माध्यम से टीजीटी पीजीटी का कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है। हालांकि जो वीडियो आपको यहां से मिल रहा है वो नेट जेआरएफ यूजीसी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, टेट सुपर टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, या फिर अन्य जो भी हिंदी से रिलेटेड जो परीक्षा आप देते हैं उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो आप किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा बनने वाला है। इस समय आप देख रहे हैं कि यहाँ से काव्यशास्त्र की तैयारी करवाई जा रही है। काव्यशास्त्र पर यह आपका चौथा वीडियो है। अगर इसके पहले के वीडियो को नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उन वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी है। तब यहाँ से आपको सारी बातें समझ में आएंगी, क्योंकि यहाँ इसके पहले 14 काव्यशास्त्रीय आचार्यों के बारे में डिटेल जानकारी अपलोड हो चुका है। आप उसको देख लीजिए। कुछ का लगभग मतलब सभी का मतलब वो पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया हूं, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है उसका लिंक। और हाँ, वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल पर भी अच्छे अच्छे प्रश्नों को क्यूज मोड में मैं निरंतर डालता रहता हूँ। वहाँ से भी अपनी तैयारी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर पुराने हैं और मेरे प्लेलिस्ट को नहीं अगर देखें हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट को जाकर के एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ कई प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। जैसे जीआईसी लेक्चरर का प्लेलिस्ट मिलेगा, टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, फिर उसके बाद से आपको जूनियर एडेड का प्लेलिस्ट मिलेगा, फिर टीजीटी का स्पेशल आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन पेपर का हल, मतलब क्वेश्चन पेपर का वो प्लेलिस्ट मिलेगा। फिर उसके से बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेंगे। कुल मिलाकर के करीब 200 से ज़्यादा वीडियो आपको मिलने वाला है। उसको एक बार आप अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर लीजिए। रुय्यक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं आज। रुय्यक जो हैं यह कश्मीर के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? ये कश्मीर के निवासी थे। और इनके पिता का नाम राजानक तिलक था। क्या नाम था? राजानक तिलक, ठीक है ना। और इनके पिता यानी राजानक तिलक, ये उद्भट की जो ये मतलब जो रचना है उस पर उद्भट विवेक नाम से टीका लिखा है, ठीक है ना। ये अच्छी बात है, मतलब एक अच्छा आपके साथ तथ्य है कि उनके पिताजी स्वयं यानी कि राजानक तिलक जो है, यह इनकी जो रचना है रुय्यक का जो रचना है अलंकार सर्वस्व। क्या नाम है? अलंकार सर्वस्व। इस अलंकार सर्वस्व पर इन्होंने उद्भट विवेक के नाम से ये टीका ग्रंथ लिखा है। और इनका समय जो है कि 12वीं शताब्दी माना जाता है, ठीक है ना। 12वीं शताब्दी का ये पूर्वार्ध माना जाता है। और ये महाकवि मंखक के काव्य गुरु माने जाते हैं। उद्भट जो है महाकवि मंखक के क्या माने जाते हैं? काव्य गुरु माने जाते हैं। तो इनसे अगर कोई प्रश्न आएगा तो बस इतना ही प्रश्न आएगा, इससे ज़्यादा आने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। आइए हम लोग शोभाकार मित्र के बारे में पढ़ लेते हैं। शोभाकार मित्र 12वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है, 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। ये भी कश्मीर के ही निवासी थे। और त्रेश्वर मित्र, इनके पिता का नाम त्रेश्वर मित्र था, ये उनके पुत्र थे, ठीक है ना। और शोभाकार मित्र की एक रचना आती है निकल करके सामने, अलंकार रत्नाकर। अलंकार रत्नाकर इनकी रचना है। तो बस इतना ही इनसे मतलब ज़्यादा काफ़ी संभावित प्रश्न है कि यही इतना पूछता है। आइए हेमचंद के बारे में हम लोग जान लेते हैं। हेमचंद जो है कि गुजरात के राजा कुमारपाल के गुरु थे, ठीक है ना। क्या थे? गुजरात के राजा कुमारपाल के क्या थे? ये गुरु थे। और काव्यानुशासन इनकी एक कालजयी और विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है, काव्यानुशासन, ठीक है ना। इसकी रचना इन्होंने किया है। इनके दो शिष्य का नाम आता है सामने, रामचंद्र गुणचंद्र। रामचंद्र गुणचंद्र इनके जो है कि दो शिष्य थे। और ये दोनों मिलकर के नाट्य दर्पण नामक एक ग्रंथ की रचना किए थे। क्या लिखे थे? नाट्य दर्पण। और रामचंद्र को प्रबंधर शतकर्ता की उपाधि से मंडित किया गया है, ठीक है ना। प्रबंधर शतकर्ता की उपाधि से इनको मंडित किया गया रामचंद्र को। तो इतना तथ्य इनसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाहर शायद जाने की कोई संभावना नहीं है क्वेश्चन को, क्योंकि काव्यानुशासन
पूछ सकता है किसकी रचना है, कहाँ के निवासी थे, किसके गुरु थे, इनके शिष्यों के नाम, ये सब यही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला आचार्य हैं शारदा तनय। शारदा तनय का समय जो कि 13वीं शताब्दी माना जाता है। क्या माना जाता है? 13वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। और ये भी कश्मीर के ही निवासी थे। इनकी रचना की बात अगर किया जाए तो भाव प्रकाश अक्सर पूछा जाता है कि भाव प्रकाश किसकी रचना है, तो शारदा तनय की रचना है। और कुल इसमें 10 अधिकार यानी कि 10 अध्याय इसमें हैं। भाव प्रकाश में कुल कितने अध्याय हैं? 10 अध्याय हैं। ठीक है, आइए अगले आचार्य के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। जयदेव। जयदेव जो है मिथिला के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? ये मिथिला के निवासी थे। और इनका समय 13वीं शताब्दी को उत्तरार्ध माना जाता है। और जयदेव का साहित्य के क्षेत्र में पीयूष वर्ष और न्याय के क्षेत्र में पक्षधर की उपाधि से प्रख्यात थे। इनकी 2 उपाधियां इनको दी गई थी। साहित्य के क्षेत्र में पीयूष वर्ष और न्याय के क्षेत्र में पक्षधर की उपाधि दी गई थी। चंद्रालोक इनकी प्रसिद्ध रचना है। और यह क्या है? अलंकार शास्त्र है। यह अलंकार ग्रंथ है। इसमें 10 मयूखों, मयूख माने अध्याय, 10 अध्यायों और 35 अनुष्टुप श्लोक इसमें है। ठीक है ना, 35 अनुष्टुप श्लोक हैं, 10 अध्याय में है। यह अलंकार शास्त्र की रचना है। इतना जानना आपको जरूरी है। आइए विश्वनाथ के बारे में जान लेते हैं। कवि विश्वनाथ के बारे में। विश्वनाथ कहाँ के निवासी थे? ये उत्कल यानी कि उड़ीसा के निवासी थे। ठीक है ना। और ये राजा के मन उड़ीसा के राजा निवासी वहीं के थे। और उड़ीसा के राजा जो है के सांध्य विग्रही थे। इनके पिता का नाम क्या था? चंद्रशेखर था। आइए विश्वनाथ के समय के बारे में हम लोग जानते हैं। तो विश्वनाथ का समय जो कि 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध स्वीकार किया जाता है। और आचार्य विश्वनाथ ने 10 परिच्छेदों यानी 10 अध्यायों में साहित्य दर्पण, इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, साहित्य दर्पण की रचना इन्होंने किया है। और परिच्छेद यानी अध्याय कितने हैं? 10। ठीक है। विद्याधर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। विद्याधर एक आचार्य थे। ये जो है कि काव्य प्रकाश की शैली में, काव्य प्रकाश के तर्ज पर जो है एकावली नामक ग्रंथ की रचना किए थे। और इनका समय 14वीं शती का पूर्वार्ध माना जाता है। अगर विद्यानाथ की बात की जाए, विद्यानाथ जो है कि आचार्य थे, वह दक्षिण भारत के थे। ठीक है ना। दक्षिण भारत के काकतीय नरेश प्रताप रुद्र के दरबार में रहते थे। काकतीय नरेश जो प्रताप रुद्र थे, उनके दरबार में यह रहते थे। इनका समय 14वीं शताब्दी माना जाता है। अगर इनकी रचना की बात किया जाए तो इनकी रचना जो है ये प्रताप रुद्र यशोभूषण के नाम से सामने आती है। और ये 9 प्रकरण में है। यानी कि यह एक तरह से प्रशस्ति ग्रंथ है। यानी कि नरेश प्रताप रुद्र के मतलब यश का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है। अब आइए हम लोग अप्पय दीक्षित की बात करते हैं। तो अप्पय दीक्षित का जो समय है, इनका समय 16वीं शताब्दी माना जाता है। और यह दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शैव दार्शनिक थे। दक्षिण भारत के शैव दार्शनिक थे। और अप्पय दीक्षित की जो रचना की बात है, अप्पय दीक्षित की रचनाएं जो सामने आती हैं तो काफ़ी प्रसिद्ध तो है कुवलयानंद। कुवलयानंद काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा चित्र मीमांसा और वृत्तिवर्तिक, ये 3 ग्रंथ सामने आते हैं अप्पय दीक्षित के। वृत्तिवर्तिक और चंद्रमीमांसा और कुवलयानंद। ठीक है ना। पंडित जगन्नाथ की अगर हम बात करते हैं तो पंडित जगन्नाथ जो है जात्या आंध्र ब्राह्मण थे। ठीक है ना। ये आंध्र प्रदेश के ब्राह्मण थे और पेद्द भट्ट के पुत्र थे। इनका समय 17वीं शताब्दी का प्रथम चरण माना जाता है। और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध और प्रौढ़ ग्रंथ है उसका नाम है रस गंगाधर। ठीक है ना। रस गंगाधर इनकी जो है कि प्रौढ़
ग्रंथ है। ठीक है, तो इतना जो है कि ये तथ्य है काव्यशास्त्रियों के बारे में, और काव्यशास्त्र के आचार्यों, उनकी रचनाओं और उनसे संबंधित जो तथ्य हैं, इसका मतलब यही इतना ही है। 24 आचार्यों के बारे में आप अध्ययन कर चुके हैं, और टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, लेक्चरर ग्रेड या फिर यूजीसी, नेट, जेआरएफ, मैंने इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाता नहीं मित्रों। तो इतना बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसकी तैयारी बढ़िया से कर लें। और अब तक आप हमारे साथ बने हैं तो बस वही एक छोटा सा निवेदन, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।